Hello everyone, how are you all? So today in this video, I will be dealing with Section 5 of the Indian Contract Act 1872. Already a lot of videos I have made related to Indian Contract Act. You people can watch that playlist first. Alright, एक वीडियो है एक सेक्शन से रिलेटेड जो आप लोगों की बहुत कमेंट्स आई थी कि सेक्शन 5 से रिलेटेड मेक अ सेपरेट वीडियो. सो इस वीडियो के अंदर सेक्शन 5 जो बात करता है अबाउट द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस. सबसे पहले डेफिनेशन में कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि प्रपोजल कहाँ डिफाइंड है, ये बताइए पहले मुझे. ऑल राइट, नाउ पीपल, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. कब होगा प्रपोजल का रेवोकेशन और रेवोकेशन कब होगा एक्सेप्टेंस का, इससे रिलेटेड बात करी गई है सेक्शन 5 में. वो बोलता है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. क्या समझ में आया? सिंपल कि प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, किसी भी टाइम पे भी रिवोक हो सकता है. कब? जब तक हमें एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं मिल जाता कंप्लीटली. एक्सेप्टर मतलब कि जैसे ए एंड बी दो पर्सन है. ए ने बी को बोला कि आई एम सेलिंग माई हाउस ऑफ रुपीज इतना 10,000 सपोज. ये बी को ऑफर दिया. अब ए ने ये प्रपोजल रखा किसके सामने? बी के सामने. थ्रू लेटर उसने वो उसको लेटर लिखकर भेज दिया ए ने बी को कि आई एम सेलिंग माई हाउस, वो है 10,000 का, आप खरीदना चाहते हो, ये प्रपोजल दिया. अब बी जब तक एक्सेप्टेंस का वो नहीं देता था, रिप्लाई बैक नहीं देता, कम्युनिकेशन नहीं कर देता एक प्रपोजर को ये नहीं बता देता कि यस आई एम विलिंग टू बाय योर हाउस, यस आई अग्री टू दैट. ये क्या है? एक्सेप्टेंस बाय बी, राइट. जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे देता, ए जो है जिसने ऑफर दिया था वो क्या कर सकता है? उस प्रपोजल को रिवोक कर सकता है एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. ऑल राइट, नाउ फर्दर बोलता है कि जो सेकंड पैरा है सेक्शन 5 का, वो बोलता है एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. तो क्या मतलब है इसका कि एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे. बट कंडीशन क्या है? बोलता है before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. अब ए ने जैसे बी को लेटर भेजा था कि आप मेरे घर को खरीद लो. बी ने अब उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए को भेजा ही नहीं है, ठीक है. तो उस एक्सेप्टेंस को देने से पहले, उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए को देने से पहले बी जो है कभी भी रिवोकेशन कर सकता है उस प्रपोजल का. तो इट इज वेरी सिंपल. ऑल राइट, सो ए में रिवोक, ए जो था इस वाले इलस्ट्रेशन को भी देखो नीचे जो दिया है आप लोग अपनी बेरेक्ट में, उसमें भी लिखा है कि ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. समझो इसे, ठीक है. वो ही बात है जो मैंने आपको अभी बोली. और बी जो है रिवोक कर सकता है his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches to A. तो A जो है B के एक्सेप्टेंस आने से पहले कभी भी रिवोकेशन कर सकता है अपने प्रपोजल का, और B जो एक्सेप्टर था अपना एक्सेप्टेंस देने से पहले A को वो कभी भी रिवोकेशन कर सकता है एट एनी टाइम. बहुत सिंपल है सेक्शन 5. Always remember, try to understand what section is exactly talking about. All right, people. If you people have any doubt, do let me know below in the comment box and do like and subscribe my YouTube channel. और किसी भी सेक्शन में और प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसको सेपरेटली एक्सप्लेन करो. कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, और कोई डाउट है तो बताओ. And try to study yourself also firstly, then come to videos. जब भी कोई वीडियो देखते हो, ठीक है.